चैनल हो, आप अंग्रेजी अखबार हो, हमारे देश के आप चैनल हो, आप अंग्रेजी अखबार हो, आपको कोई भी एक गंदी औरत कुछ भी स्टेटमेंट देगी। औरत है, इनका काम ही इनका काम ही यही है, कब्जा करना, दुकान कब्जा करना और इमोशनल पुलिस स्टेशन में आके बताना कि मेरी छाती पे हाथ रखा गया है। इस तरीके के इनके ऊपर मुमरा पुलिस स्टेशन में दोनों बहनों के ऊपर कम से कम 5-5, 7-7 केसेस दर्ज है माँ बेटी के ऊपर। ये टोटल प्रोफेशनली है। इन्होंने ये जो इमाम साहब के ऊपर आतंकवादी का लक़ब लगाया तो मीडिया को चैलेंज करने के लिए कि मीडिया इसको ऊपर ये लगाया कि यहाँ पे क्या IS के बच्चे स्टडी करते हैं, क्या हमारी IB सो रही है, हमारे देश के सारे लोग सो रहे हैं। इस तरीके की जो गैर जिम्मेदाराना IBN ने जिम्मेदारी दिया है इस शहर के अंदर। हम लोग मुसलमान हैं, मजलूम, मतलब हमको क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर। मुमरा में जो मस्जिद है, उमर मस्जिद है, तो उमर मस्जिद के सामने से कुछ वहाँ से सफाई हो रही थी, तो 24 तारीख को सफाई हो रही थी, तो उसका जो कोई कचरा वगैरह या धूल उड़ रही थी, उसी कारण वो सामने वाली जो एक औरत है परवीन मोहम्मद हुसैन से, तो उन्होंने उसके ऊपर कि हमारे यहाँ ये कचरा आ रहा है, उसके ऊपर उनका वो झगड़ा हुआ। 24 तारीख को झगड़ा हुआ, तो 24 तारीख को झगड़ा हुआ तो यहाँ पुलिस स्टेशन में NC दर्ज है। तो ये जो वहाँ के जो सफाई कामगार थे, वहाँ के जो 2-3 लोग थे, उनके खिलाफ वो NC मामला दर्ज है। तो बाद में 26 तारीख को शाम को फिर से इसी मामले को लेके फिर से झगड़ा हुआ, तो वहाँ से 2-4 लोगों ने तो जो उनका जो औरत जो परवीन जो है उनके लड़के को मारा, ऐसे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दर्ज कर दी थी। उनका कहना ऐसा था कि ये नमाज को नहीं जाता है या तो और जिहाद को तैयार नहीं होता, इसी के कारण उनको मारा है, ऐसे उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर दी। तो उसी के मुताबिक पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज है। लेकिन तहकीकात करने के बाद वहाँ कोई ऐसा जिहाद का शिक्षण देता है या कोई एजुकेशन देता है, ऐसी कोई मामला, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, तो इसी कारण पुलिस तहकीकात कर रही है। ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अब तो जो कि वहाँ नमाज के लिए तो सभी को बुलाते हैं कि भाई नमाज करने के लिए आए, तो लोग जो वहाँ जो जाते हैं, तो साथ में उनका लड़का जो सामने खड़ा था उसको बोलो चलो तुम भी नमाज को चलो, ऐसा उनको बोला था। ऐसे कंप्लेंट अशी आहे की मुंब्र्यात म्हणजे जिहादच्या नावावर मुंब्र्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होतो, असं यांचं म्हणणं आक्षेप आहे की अशी काही वस्तुस्थिती काय, त्यांचं प्रकरण वेगळं आहे, त्याला ते जिहादचं रंग देऊन मुंब्र्यात जिहादचं कम्युनिटी के साथ हमारे उलमाए कराम के साथ जो खेल खेला है IBN लोकमत ने, हम लोग पूरे जमीयतुल उलमा और हमारे नगर सेवक और हम तमाम राष्ट्रवादी पार्टी के लोग, मुमरा शहर की तमाम जनता यहाँ मौजूद पुलिस स्टेशन के अंदर, और जिस तरीके से आज अभी गुगे साहब ने और अपना बागवान साहब ने इस पे FIR दर्ज किया है IBN लोकमत के खिलाफ। अगर कल दोपहर में 2 बजे तक IBN लोकमत के एडिटर को जो भी इनके हैं उनको अगर अरेस्ट नहीं किया, इन पे एक्शन नहीं लिया, तो कल हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से और जमीयतुल उलमा के सपोर्ट को लेकर के, तमाम तंजीम के सपोर्ट को लेकर के कल हम लोग पूरा शहर बंद करेंगे। और 11 बजे के बाद न्यूज़ में आया कि यहाँ पे जहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, कुछ इंक्वायरी नहीं की, कुछ नहीं किया। कहाँ पे आ रहे थे? न्यूज़ पे, लोकमत। अच्छा, हाँ, टीवी के ऊपर लोकमत, IBN लोकमत। हाँ, IBN लोकमत। हाँ, IBN लोकमत में। अच्छा, और ये सरासर हमारे लोगों को बदनाम करने की साजिश है। हाँ, हाँ, हाँ। IBN लोकमत वाले ने अफवाह फैलाई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वही बता सकता ना कि किसने उसको बताया है। इंक्वायरी नहीं किया, कुछ नहीं किए। ये बदनामी पूरे हमारे समाज के ऊपर बदनामी कलंक लगा रहे। अच्छा, आके देखो मदरसे में क्या वहाँ चल रहा है, कि दीनी तालीम चल रही है कि क्या हो रहा है, पहले इंक्वायरी तो करो। अच्छा, पूरा नाम क्या आपका? शाह आलम बिस्मिल्लाह शेख। IBN वाला भी, IBN वाला भी। एक मिनट
बार इस्लाम के दुश्मन तड़ी बार मुर्दाबाद 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 इस्लाम के दुश्मन मुर्दाबाद दुश्मन मुर्दाबाद इस्लाम के दुश्मन मुर्दाबाद इस्लाम के दुश्मन मुर्दाबाद इस्लाम के दुश्मन टाइम्स ऑफ इंडिया मुर्दाबाद टाइम्स ऑफ इंडिया मुर्दाबाद मुंबई लीडर मुर्दाबाद मुंबई लीडर मुर्दाबाद टाइम्स ऑफ इंडिया का बायकॉट करो दुश्मन टाइम्स ऑफ इंडिया मुर्दाबाद 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 टाइम्स ऑफ इंडिया की माँ जो तारा बाकी लोग सब कोई नहीं आएगा अंदर, सबको नहीं आएगा, सब कोई नहीं आएगा। इतने चालू हो गया आंदोलन, चालू हो गया। ये है वो आगे चलती है। जयेंद्र सर वन गरम करेंगे ये लोग। सबसे पहले तो सर सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है शाह आलम बिस्मिल्लाह से। आप इधर देखिए, आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप क्या है और इसमें सच्चाई क्या है, आपका पक्ष क्या है? आरोप ये कि हमारे कौम के ऊपर आरोप लगाया पूरा, और आरोप जो है ये लोकमत ने लगाया है, जो वो इंक्वायरी किया नहीं, और इंक्वायरी करने के उस पर FRI भी नहीं है, और FRI के बगैर भी और इंक्वायरी करे बगैर उसने ट्यूब पे दे दिया कि मुमरा में ISI की ट्रेनिंग, मतलब एक लड़के को ज़बरदस्ती मारा गया और उसका घर फोड़ी गया, उसकी गाड़ी तोड़ी गई, इसलिए कि लड़के को ट्रेनिंग करने के लिए ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे 750 बच्चे पढ़ते हैं, 3 साल से लेके 10 साल तक। आप लोग आके इंक्वायरी कर सकते हैं उसमें। और जो है ये सिर्फ और सिर्फ बनावटी और सिर्फ पेपर बेचने के लिए और न्यूज़ में आने के लिए काम किया गया। तो जिसने ये कंप्लेंट लिखाई है, आखिर उसने ये आरोप क्यों लगाया आपके ऊपर? अब ये लोकमत वाला बता सकता ना कि किस लिए लगाया। नहीं, जिसका नाम बताया गया, जिस लड़के का नाम बताया गया, क्या जानते हो लड़के के बारे में? ये जानते हैं कि हमारे यहाँ का मौलवी जो है मस्जिद के बाहर झाड़ू मार रहा था, तो उन लोग ने दो उसके मियाँ और शौहर ने आके गाली देना शुरू किया और बाकायदा मारने की बात की। उसका हमारे पास कंप्लेंट है, बाकायदा कंप्लेंट है। तो वो उनके बोलने से उनके इतनी ज्यादती है कि वहाँ के देखो क्या है बोल के, इतना ज्यादती होने के बावजूद हम लोग ने कंप्लेंट किया, पुलिस ने हमको कॉपरेट किया। ऐसी बात नहीं, पुलिस ने कॉपरेट किया, इनके यहाँ कंप्लेंट भी नहीं ली। फिर उन लोगों ने नहीं हुआ तो उन लोगों ने अपने हाथ से अपनी गाड़ी तोड़ा और अपना घर फोड़ा।
और जाके बाद में कंप्लेंट लिखाए, उनके कंप्लेंट नहीं लिए। फिर वो लोग जॉइंट सीपी के पास गए, जॉइंट सीपी के जाने के बाद में फिर ये न्यूज़ में आगे दिए, ये न्यूज़ में गलत न्यूज़ दिए उन लोगों ने, समझे। और ये हमारे कौम का मामला है कि वहाँ कौन सी ट्रेनिंग होती है, हमारे मदरसों को बदनाम करने की साजिश है पूरी सरासर। ये आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी, अरे आपको अगर कोई न्यूज़ देता तो आप इंक्वायरी तो करो। इतने बड़े बड़े पेपर है, बॉम्बे मेरे इंडिया लेवल का पेपर है, इस तरह का क्यों टारगेट किया है? अब टारगेट तो आप उससे पूछना चाहिए कि उससे पूछिए कि वो टारगेट क्यों करे। मौलाना साहब एक सवाल और है, आरोप ये भी लगाया जा रहा है उनके परिवार की तरफ से कि आप लोग मतलब जो है जबरन उनके घर पे गए और उनको बोले कि आपको चलिए हम इस्लाम सिखाते हैं और जिहाद सिखाते हैं। ये आरोप कितना सही कितना गलत है? यही तो ना, ये तो सरासर गलत है। इसी की तो इंक्वायरी कह रहा हूँ कि आप उसकी CBI इंक्वायरी करा दो, CDI इंक्वायरी करा दो, जो इंक्वायरी बैठती है मैं बोलता हूँ वो करा दो इंक्वायरी। अगर हम गुनहगार हैं तो भाई फांसी चढ़ा दो, हम तो ये बोल रहे हैं ना, अगर हम गुनहगार हैं तो फांसी चढ़ा दो, उसकी इंक्वायरी करो, हम गुनहगार है तो। एक सवाल ये मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस परिवार ने ये शिकायत की है, क्या उसके और जिन मौलवियों पे आरोप लगा है उनके बीच में कोई जाति है या कोई पर्सनल विवाद हमारा है? किसी चीज़ को और किसी और चीज़ को लेकर विवाद है? हमारा कोई जाति नहीं, हमारा कोई पर्सनल से विवाद नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा कोई पर्सनल विवाद नहीं। वहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ फितना फैलाती है और कुछ नहीं करती। मारपीट किसने की, गाड़ी की तोड़फोड़ किसने? वो उन लोगों ने किए, उन लोगों ने किया, हमारा कोई आदमी नहीं। वो हम लोग सिर्फ मस्जिद वाला, हम लोग पढ़ाने के लिए बस, और कोई नहीं। हम लोगों का उसमें कोई भी रोल नहीं। आप वहाँ देख सकते हो, बाकायदा वहाँ वीडियो कैमरा भी लगा, तो वो भी लगा है, वो भी आप जाके उसका इंक्वायरी कर सकते हो, वो भी रिपोर्ट हमारे पास है। लेकिन ये बात हमें किसी को समझ में नहीं आई कि अगर आपका कोई विवाद नहीं है तो उन्होंने अचानक आप ही के लोगों को निशाने पे क्यों लिया, उनके खिलाफ आरोप क्यों लगा? अब भाई उनसे ही पूछ सकते हैं। हम लोग तो भाई लोगों को सीधा रास्ता बताते, हम लोगों को तो अमन का रास्ता, हमारे पैगम्बर ने अमन का रास्ता बताया, हम अमन का बताते। हमारे पास इंतजार है नहीं, हमारे पास लड़ाई झगड़ा है नहीं भाई। हम लोग लड़ाई झगड़े से हम लोग तो हमारा कोई वास्ता नहीं। मौलाना साहब जिस वक्त ये पूरा हादसा पेश आया उस वक्त आप या आपका कोई भी उस वक्त का साथी उस वक्त वहाँ मौजूद था? हाँ, हम लोग मौजूद थे ना, जब उसने मौजूद था, जब उसने चौपर तलवार निकाला तो हम लोग मस्जिद में भाग गए भाई। मस्जिद में भाग के हम यहाँ चौकी पे आए। मतलब मारपीट उनकी तरफ से की गई, आपकी तरफ? मारपीट उनकी तरफ से की गई। हमारे पास बाकायदा कॉपी है, FRI कॉपी है, मारपीट उनकी तरफ से। आपका नंबर 9821 इसकी पूरी फैमिली सब ब्लैकमेलर लोग हैं। हाँ, पूरे ब्लैकमेलर है। इसके ऊपर ऑफिसर के ऊपर FIR दर्ज करेगा तो ऑफिसर के ऊपर उपस्थित में बैठेगी, कोई आदमी उसके साथ सीधा नहीं बात करेंगे उसके खिलाफ खड़े होगी। उसकी पूरी फैमिली का रिकॉर्ड निकालेंगे तो पूरी फैमिली के अंदर एकदम वर्स्ट फैमिली है इन मुमरा, तो वही फैमिली आती है। लेकिन टिकट आपके पार्टी से दिया गया था उनके परिवार को? नहीं, हमारे पार्टी से कोई टिकट नहीं दिया, तो बता दो प्रूफ करके, तो हम लोग रिजाइन कर देंगे। हमारी पार्टी से टिकट दिया रहेगा। बीजेपी शिवसेना वाली की वो 6 महीने पहले गई, 6 महीने से बोल अभी शिवसेना है। जो इधर कैसा मालूम है, मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, की बात नहीं है, इधर कौम की बात है। मेरी बात सुनो, उसको खाली ये इशू उठाने का था और ये मुद्दा उठाने का, आदमी को कैसा ब्लैकमेल करके मैं इसमें ये बनूं। उसने ब्लैकमेल करी। ये मस्जिद के लोग हैं और ये नमाज पढ़ाते हैं और कुरान पढ़ाते हैं, उनको इसको ये प्रॉब्लम था कि वो जो घर में रह रही है वो मस्जिद का घर है, वो भी कब्जा करके बैठी ली है। तो उसका पूरा हिस्ट्री निकालो ना आप लोग, आप पूरा हिस्ट्री निकालो, उसके बाद पेपर में दो। कोई भी पेपर में कुछ भी छापेगा विदाउट इन्विटेशन में तो गलत हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर खराब होएगा। उसका मतलब क्या? अभी एक आपको एक बात मेरे को बताओ, ये मुमरा मिरर, ये मुंबई मिरर टाइम्स ऑफ इंडिया का है। एक कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इसकी, ये आज़ादी के टाइम का पेपर है। आज ये मुमरा के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ उनके खिलवाड़ कर रहा है। हाँ हाँ, क्या हुआ था मौलाना? ये पूरा मामला क्या है? झाड़ू लगा रहे थे, हाँ। उसने हमारे क्या नाम है बच्चे को गाली दी, और उसके बाद हमने जब उससे कहा कि आप कौन होते गाली देने वाले, तो वो पौना घंटा तक हमको गाली देता है। आप लोगों ने कुछ प्रतिक्रिया की थी? कुछ भी उनके साथ हमने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हम चुपचाप सुनते रहे। उन लोगों ने सख्त आरोप लगाए आपके ऊपर? वो सारे आरोप क्या नाम है बिल्कुल गलत है, सारे आरोप एकदम बिल्कुल गलत है। कुछ भी ऐसा है नहीं वहाँ पर। मैं 5 साल से वहाँ पर दीन की खिदमत कर रहा हूँ और हमारे पास सबसे ज्यादा उम्र के 11 साल के बच्चे हैं, उससे ज्यादा के बच्चे हमारे पास पढ़ते भी नहीं। कहा कि आप लोग जिहादी तैयार करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। IB आकर के वहाँ पर चेक कर ले, जब भी चाहे, जिस वक्त चाहे। हमारा जो पार्ट टाइम बच्चे हमारे पास आते हैं,
दीनियात रजिस्टर्ड है, उसका इदारा है जिसको हम चला रहे हैं, बम्बई सेंटर पे उसका ऑफिस है। ये सारी चीजें नेक्स्ट। अभी यहाँ क्या मामला दर्ज है? यहाँ क्या शिकायत दर्ज है आपकी? क्या चीज क्या की मतलब पूरी शिकायत यहाँ क्या दर्ज है और क्या शिकायत ये दर्ज हुई कि ये प्रोफेशनल औरत है जी, इनका काम ही इनका काम ही यही है कि ये इस तरीके के मकान कब्जा करना, दुकान कब्जा करना और इमोशनल पुलिस स्टेशन में आके बताना कि मेरी छाती पे हाथ रखा गया है। इस तरीके के इनके ऊपर मुमरा पुलिस स्टेशन में दोनों बहनों के ऊपर कम से कम 5-5, 7-7 केसेस दर्ज है माँ बेटी के ऊपर। ये टोटल प्रोफेशनली है। इन्होंने ये जो इमाम साहब के ऊपर आतंकवादी का लक़ब लगाया तो मीडिया को चैलेंज करने के लिए कि मीडिया इसको हाइपर उठा लेगी, इसके लिए इमाम साहब के ऊपर ये लगाया कि यहाँ पे क्या IS के बच्चे स्टडी करते हैं, क्या हमारी IB सो रही है, हमारे देश के सारे लोग सो रहे हैं। इस तरीके की जो गैर जिम्मेदाराना IBN ने जिम्मेदारी दिया है इस शहर के अंदर। हम लोग मुसलमान हैं, मजलूम, मतलब हमको क्या करना चाहते हैं इस देश के अंदर। आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप उस औरतों के बारे में पता लगाए कि वो औरतें क्या है, प्रोफेशनली क्या है। उसके चक्कर में एक बच्चा आत्महत्या कर चुका है यहाँ पे मुमरा के अंदर, वो केस यहाँ पे दर्ज है उस लड़की के लिए। तो इस तरीके की एक माइनॉरिटीज आबादी के लिए मैं मीडिया के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात है अपने मकसद के लिए तो समझे ना, मुंबई मिरर है और IBN मतलब एक हमारे देश के आप चैनल हो, आप अंग्रेजी अखबार हो, आपको कोई भी एक गंदी औरत कुछ भी स्टेटमेंट देगी। आपने पुलिस स्टेशन में निकाला कि वो औरत क्या कर रही है, कितने बड़े समाज को आपने आज डिस्टर्ब किया है। आपकी क्लिपिंग चल रही है, हमारे बच्चों की नौकरियां हैं, हमारे बच्चों की वो है, 4 बच्चे एयरपोर्ट पे नौकरी पे लगे, आपकी एक गैर जिम्मेदाराना की वजह से हमारे बच्चे वो कर हो जाएंगे। फिर यही सवाल उठेगा कि हमको देश में प्रथम नागरिक के जैसा रखो, दुम नागरिक के जैसा मत रखो। सही साहब, आप माइनॉरिटी कमीशन के सदस्य हैं और हम इसको उठाएंगे, माइनॉरिटी कमीशन के अंदर भी हम उठाएंगे। आगे का कदम आपका क्या है? हमारा इसको हम नोटिस देंगे, दोनों अखबारों को नोटिस देंगे कि आप इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना सवालात उठा के गैर जिम्मेदाराना बात को लगाने के बाद अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है या इसी शहर में कोई प्रॉब्लम होता है